अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका हमारे शो में जिसका नाम है फिरकों की दुकानें बंद। The damage has been done। चलिए फिर चलते हैं हम अपनी नई वीडियो की जानिब। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम, हम चंद नौजवान थे, 20 दिन के लिए हुजूर के पास गए, मेहमान बन गए। हुजूर की वफात से 1-1.5 साल पहले ग़ज़वे तबूक के मौका पर मस्जिद नबवी में ठहरे 20 दिन तक। आपके सुबह शाम ऑब्जर्व किए। जब हुजूर ने देखा ना कि अब हमें घर की याद सता रही है, तो अच्छे टीचर की यही निशानी है कि इससे पहले कि कोई उकता जाए खुद ही उसे भेज दिया जाए। आज तो आप कहते हैं ना हुजूर मैं आपके ज़माने में होता तो हर वक्त आपको वुज़ू करवाता रहता। ऐसा नहीं होता, दुनिया में ऐसे नहीं मामला चलते। तो वो कहते हैं हमें अपने माँ बाप याद आना शुरू हो गए। तो हुजूर ने जब ये देखा ना कि अब ये इनका इंटरेस्ट लूज हो रहा है, तो आपने कहा कि सबको इकट्ठा करके कहा कि अब अपने गांव एरिया में वापस चले जाओ। जब जाना तो जब नमाज का टाइम हो तो तुमने मुझे 5 वक्त नमाज पढ़ते हुए देखा है, इन औकात में तुमने नमाज पढ़नी है। एक बंदा अजान देगा जो ज्यादा कुरान जानता है और उम्र में भी बड़ा हो, वो तुम्हारी इमामत करवाए। और सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, और नमाज तुमने वैसे पढ़नी है जिस तरह मुझे तुमने नमाज पढ़ते हुए देखा है। क्लियर हो गया? ये जुमला आप किसी इंटरनेशनल अदालत में भी ले जाएं तो वो आपके उलमा की जहालत के ऊपर हंसेंगे कि इसके बाद रसूलुल्लाह को ये कहने की जरूरत है कि जब नमाज शुरू करना तो हाथ कानों तक उठाना, जब रुकू में जाना तो हाथ कानों तक उठाना, जब रुकू से सर उठाना तो हाथ कानों तक उठाना, सुबहान रब्बियल अज़ीम रुकू में पढ़ना, सुबहान रब्बियल आला सजदे में पढ़ना, फजर के 2 फर्ज पढ़ना, जोर के, ये सारा कुछ आपको कहने की जरूरत है जो लोग 20 दिन से हुजूर को देख रहे हैं। इसके बाद सिर्फ एक हमारी जिम्मेदारी है कि जिस शख्स को हुजूर ने ये कहा ना तुमने नमाज वैसे एस्टैब्लिश करनी है जिस तरह मुझे तुमने देखा है, हम उस शख्स से ये बता दें कि हुजूर को नमाज पढ़ते हुए उसने कैसे देखा है, फिर काम खत्म हो गया ना। रफ़ुल ज़ैन का हुक्म आ जाएगा ना बीच में। जब आपने कहा तुमने नमाज उस तरह पढ़नी है जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा, जवामे कलिमात हो गए। तो सरकार मालिक बिन हुवैरिस से पूछ ले, बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है कि मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम नमाज शुरू करते तो दोनों हाथ कानों तक उठाते। बुखारी में सिर्फ है कि उठाते, मुस्लिम में है कानों तक, और बुखारी में अब्दुल्ला बिन उमर की जो हदीस है उसमें है कंधों तक। हथेलियां कंधों की सीध में, उंगलियां कानों की सीध में, या यूं भी उठा सकते हैं, कानों तक उठाते। और रुकू में जाते वक्त कानों तक उठाते, और रुकू से सर उठाते तो कानों तक उठाते। मालिक बिन हुवैरिस खुद नमाज का तरीका सिखा रहे हैं, बल्कि बुखारी में अल्फाज हैं, वो कहते हैं नमाज का मेरा इरादा नहीं था, मैं तुम्हें नमाज सिखाने के लिए बता रहा हूं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को इस तरह नमाज पढ़ते हुए देखा है रफ़ुल ज़ैन के साथ। और इवन बुखारी में जलसा इस तरह आया है कि मालिक बिन हुवैरिस पहली और तीसरी रकत में उस वक्त तक नहीं खड़े होते थे, दूसरी और चौथी रकत के लिए, जब तक बैठ ना जाए दूसरा सजदा करके भी। वैसे तो अलग से भी बुखारी में हुक्म है, नबी अलैहिस्सलाम ने एक तेजी से साहबी को नमाज पढ़ते हुए देखा तो फरमाया दोबारा पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। 3 दफा हुआ, तो चौथी दफा आपने जब उसको नमाज का तरीका सिखाया तो उसमें आपने फरमाया, पूरी तफसील के साथ है, जब आप सजदे पे पहुंचे फरमाया पहला सजदा करो फिर सुकून से बैठ जाओ, फिर दूसरा सजदा करो फिर सुकून से बैठो, और फिर अगली रकत के लिए खड़े हो। उसमें जलसा इस्तराहत का जिक्र मौजूद है। मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं मेरा इरादा नहीं था, मैं सिर्फ नमाज सिखाने के लिए तुम्हें बता रहा हूं। और मालिक बिन हुवैरिस वो हैं जो